नमस्कार बच्चों। कल आपका पेपर है और आज मैं आपको इसीलिए रियूनियन और हिंदू लॉ का जो पार्टीशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था उसी में दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हैं, रियूनियन और रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन। रियूनियन मतलब पुनर्मिलन। तो आज मैं अभी आपको पुनर्मिलन पढ़ाऊंगी कि रियूनियन क्या होता है और कब किया जाता है। सकृत अंशो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृत अहा ददामि इति त्रीणि एतानि संता सकृत। मनु अध्याय 11 श्लोक 47। मनु ने कहा है कि विभाजन एक बार होता है, कन्या एक बार विवाह में दी जाती है, मैं दान करता हूँ, ऐसा मनुष्य एक बार कहता है। ये तीन कार्य सज्जनगण सदैव के लिए करते हैं और उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। वंस द पार्टीशन ऑफ इनहेरिटेंस मेड मतलब पार्टीशन एक ही बार होता है। वंस इज अ डैम्सल गिवन इन द मैरिज मतलब कन्या एक बार दान में दी जाती है। एंड वंस डज अ मैन से आई गिव, दान एक बार कर दिया, आप कभी वापस नहीं लेते। दीज थ्री आर बाय गुड मैन डन वंस फॉर ऑल एंड इरिवोकेबल। तो इनको केवल एक ही बार किया जाता है आदमी के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका PCSGA में भी आता है और आपका इसमें भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर ये जो लाइन है, ये जो कोट है मनु का श्लोक, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एक्चुअली वो आपसे विभाजन में रीयूनियन और रीओपनिंग के बारे में पूछ रहा है। एंड जो आप शादी की बात करते हो उसमें डाइवोर्स और पुनर्विवाह जो आ गया है उसके बारे में आपको देना है कि यहाँ दोबारा से शादी हो सकती है डाइवोर्स के बाद, या लड़की विधवा हो जाए, वो देना है आपको वहाँ पे। और जो गिफ्ट है, गिफ्ट में भी आप 2 लाइनों में बता सकते हैं। अगर गिफ्ट फ्रॉड के द्वारा लिया गया है या कुछ गड़बड़ होती है उसमें, तो भी गिफ्ट की स्वतंत्र सहमति नहीं है, फ्रॉड है, कुछ है, तो भी गिफ्ट को भी वापस किया जा सकता है। तो गिफ्ट भी दोबारा से दिया जा सकता है। इस तरह से ये तीनों काम आज की डेट में दोबारा से किए जा सकते हैं। पुराने ज़माने में विभाजन हो गया तो आप खोल नहीं सकते थे, लेकिन रीओपनिंग तब भी था, आज भी है। रीयूनियन भी था, आज भी है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे इनको दोबारा से किया जा सकता है। हाँ, सामान्यतः विभाजन एक बार हो गया तो दोबारा नहीं खोल सकते आप उसको। कन्या एक बार दे दी गई तो चली गई शादी में, और अगर गिफ्ट हमने प्रॉपरली पूरा दे दिया है, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड या स्वतंत्र सहमति में कमी नहीं है, तो आपका वो गिफ्ट चला जाएगा। तो यही सामान्य नियम है कि अगर एक बार विभाजन हो गया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसका एक जो अपवाद है वो क्या है? पुनर्विचार और पुनर्मिलन, ये इसका अपवाद है। आज हम पुनर्मिलन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी रियूनियन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिवीज़न हो गया। ABC 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने अपना पार्टीशन कर लिया, 1/3 1/3 1/3 तीनों ने अपना ले करके संपत्ति अलग अलग कर ली, चाहे संपत्ति अलग लेने के लिए अपना पार्टीशन कर लिया। बाद में पता चला कि हमने तो ये पार्टीशन गलत कर लिया है, साथ में तो ज़्यादा अच्छा था। तो वो चाहें तो वो उसको दोबारा से मिल सकते हैं। पुनर्मिलन का मतलब एक बार तो मिलन होता है, मिलन मतलब पहली बार मिले। फादर की डेथ हुई तो तीनों एक साथ पहली बार आ गए, मिलन हो गया उनका। अब उन्होंने पुनर्मिलन कब होता है? जब एक बार आप बिछड़ते हैं तभी तो पुनर्मिलन होगा। सेम टू सेम यहाँ पर है कि जब वो अलग हुए, विभाजन हुआ, उसके बाद अब वो चाहते हैं कि हम फिर से एक साथ हो जाएं, तो इसको कहेंगे रीयूनियन यानी पुनर्मिलन। तो ये रीयूनियन वो कर सकते हैं, एकीकृत हो सकते हैं। विभाजन अगर हो गया है तो सैदाइकी का पुनः निर्माण जो आप करेंगे वही पुनर्मिलन कहलाता है, वही रीयूनियन कहलाती है। उसको पूरा मतलब अगर नियम विभाजन एक बार हो गया तो हम उसे नहीं खोल सकते, लेकिन बृहस्पति ने इसके लिए एक अपवाद दिया है। ही हु बीइंग वन सेपरेटेड dwells again through affection with his father, brother और paternal uncle is term reunited। मतलब अपने पिता, भाई, चाचा के साथ अगर आप पुनः रहने लगते हैं विभाजन के बाद, तो इसको पुनः एकीकरण या पुनर्संयोग कहते हैं। इसी को पुनर्मिलन कहते हैं, रियूनियन। और ये किया जा सकता है, ऐसा बृहस्पति ने कहा है। तो इसीलिए मिताक्षरा और दायभाग एंड द मद्रास स्कूल, इसमें इसको लिटरली लिया गया है और उन्होंने कह दिया कि अगर आपको डिवीज़न के बाद पुनः एकीकृत होना है तो फादर, ब्रदर और पैटर्नल अंकल यानी चाचा ताऊ के साथ ही आप केवल एक साथ हो सकते हैं, बाकी किसी के साथ आप रियूनियन नहीं कर सकते, किसी और रिश्तेदार के साथ। लेकिन मिथिला और म्यूख शाखा के अनुसार क्या होता है कि फादर, ब्रदर और पैटर्नल अंकल जो यहाँ पे यूज़ किए गए, उनका कहना है कि वो एक इलस्ट्रेटिव है केवल, और इसलिए रियूनियन हम उन व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं जिनके बीच में जिसके साथ हमारा डिवीज़न हुआ है। मतलब ओरिजिनल पार्टीशन जिन लोगों में हुआ है वो लोग चाहें तो रियूनियन कर सकते हैं। मूल विभाजन के जो पक्षकार हैं वो लोग रियूनियन
कर सकते हैं अगर वो मिलना चाहें, पुनर्मिलन करना चाहें तो पुनः एकीकरण के लिए पक्षकारों में संपत्ति तथा हितों के संबंध में फिर से एक होने की भावना होना आवश्यक है। मतलब हम संपत्ति भी एक कर रहे हैं और हित भी एक कर रहे हैं। अब हमारा हित अलग अलग नहीं रहेगा। तो जब हम पुनर्मिलन कर लेंगे तो उससे क्या उसका इफेक्ट क्या होगा कि अब वो लोग साथ में रहेंगे, और अगर एक जना मर गया तो वही उत्तराजीविता वाला नियम लागू हो जाएगा और दूसरे पक्षकार के पास उसकी संपत्ति चली जाएगी। पैदा हो गया तो वही संपत्ति बढ़ जाएगी, वो कम होना या बढ़ना का उसमें सिस्टम आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान दयाल वर्सेस रेवती देवी AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ अ रियूनियन दैट देयर शैल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू रियूनाइट, मतलब लोग जो पक्षकार हैं उनके बीच में पुनः एकीकरण की एक समझौता होना चाहिए कि वो पूरी पहली वाली जो स्थिति थी जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले वाली स्थिति में वापस जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिवर्ट टू देयर फॉर्मल स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। अगर वो रिवर्ट नहीं करना चाहते, इनकी इंटेंशन ही नहीं है, तो नहीं माना जाएगा। इंटेंशन होना ज़रूरी है। ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेस होना ज़रूरी नहीं है, उसको व्यक्त होना ज़रूरी नहीं है। इट मे बी इम्प्लाइड बाय द कॉन्डक्ट कि हमने साथ में रहना शुरू कर दिया, साथ में खेती कर रहे हैं, साथ में जो पैसा आ रहा है वो खर्च कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम साथ में कर रहे हैं, हमने रियूनाइट होने का अपना वो मंतव्य वहाँ पे दे दिया। हिंदू जॉइंट फैमिली का हमने रिटर्न भरना शुरू कर दिया, तो डेट इज़ कि हम एक साथ होना चाहते थे और हमने फिर से एकीकरण कर लिया है। तो हम उसको आपके कंडक्ट से भी इम्प्लाइड मान करके उसको मान सकते हैं कि आपने पुनः एकीकरण या पुनर्मिलन कर लिया है। इफेक्ट ऑफ रियूनियन, पुनर्एकीकरण का प्रभाव क्या होगा कि आप जो है फिर से संयुक्त परिवार की स्थिति में आ जाएंगे। और जमृता सैद्धायिक और पुनः सैद्धायिक, मतलब जब आप पैदा हुए थे तो आप किसी सैद्धायिक के सदस्य थे और आपने विभाजन के बाद पुनः एकीकरण कर लिया, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो सारे के सारे नियम वहाँ लागू होते हैं वही पुनर्मिलन के बाद यहाँ पर भी लागू हो जाते हैं और इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। और जो पुनः एकीकृत सदस्य होते हैं उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी आज भी सेपरेट ही रहती है, वो इस प्रॉपर्टी में नहीं मिलती है। पुनः एकीकृत होने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी भी उसमें मिला दी। पुनः एकीकृत हम केवल सैद्धायिक संपत्ति के संबंध में ही होते हैं, अलग से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके संबंध में हम नहीं होते हैं, तो वो अन्य सैद्धायिकों के पास ना जाकर के उत्तराधिकारियों के पास ही जाएगी। थैंक यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको रियूनियन बताया है, पुनर्मिलन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, मतलब विभाजन को पुनः खुलवाना कैसे करवा सकते हैं वो हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।